अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के अखबार, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो उर्दू का हो, हिंदी का हो, सारे अखबारों में एक ख़बर बड़े ज़बरदस्त तरीके से छपी हुई है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब किए जा चुके हैं। जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी जो कि एक मुसलमान हैं और इनके वालिदैन असलन इंडिया के थे, इसलिए हमारे इंडिया के लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात है। सोशल मीडिया भी भरा हुआ है और ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद देने का सिलसिला चल रहा है। इसलिए सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़र बद से उनकी हिफाजत फरमाए। और इस मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद ज़ोहरान ममदानी के लिए। ज़ोहरान ममदानी का चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी एक तो उन्होंने बहुत सारे इतिहास रच दिए। एक इतिहास तो उन्होंने ये रच दिया है कि इतनी कम उम्र का मेयर, वो भी मुसलमान, ये अमेरिका की तारीख़ में पहला ऐसा मेयर है। और तकरीबन 100 साल के बाद अमेरिका की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि न्यूयॉर्क शहर का कोई मेयर मुसलमान बना हो। फिर ज़ोहरान ममदानी सिर्फ 2018 में उनको अमेरिका की नागरिकता मिली। 2020 में उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स में जाएंगे हम। 2020 में वो MLA बने और अब 2025 में वो मेयर बन गए। यानी इतना लंबा फासला, जहाँ लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, जहाँ लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी अपनी बेबाकी, अपनी हक बयानी, अपनी सच गोई, लोगों की आवाज़ बनना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना, लोगों के लिए काम करना, इनकी ईमानदारी, उनकी अमानतदारी, ये तमाम चीज़ों को देखकर जनता ने उन पर भरोसा जताया और उनको 50% वोट मिले। तकरीबन 8-9 लाख उन्हें वोट मिले और उन्होंने जिसको हराया है ना, उसको तकरीबन 6 लाख वोट मिले। आप हैरान होंगे, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पॉलिटिकल ओहदों पर हैं, उन्होंने ज़मीनी सतह पर मेहनत की कि ज़ोहरान ममदानी मेयर नहीं बनना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी मेयर बना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि ज़ोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज़बरदस्त शहर है न्यूयॉर्क, कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो हम न्यूयॉर्क का फ़ंड रोक देंगे। जब फ़ंड रुक जाएगा तो तुम लोग ही परेशान होगे अगर ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं। किसी ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी तो अमेरिका के है ही नहीं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी का जो बर्थ है उनकी, वो युगांडा की है। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी के जो वालिदा हैं, उनके जो वालिद हैं, वो इंडिया के रहने वाले थे। फिर वो लोग अफ्रीका चले गए और वहाँ से फिर ये लोग अमेरिका चले गए। आज भी ज़ोहरान ममदानी के जो फादर हैं, महमूद ममदानी, वो प्रोफेसर हैं अफ्रीका के एक मुल्क की यूनिवर्सिटी के, तो कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के। मीरा नायर ज़ोहर ममदानी की वालदा हैं। तो ये लोग फिर अमेरिका चले गए और अमेरिका में ही ज़ोहरान ममदानी की पढ़ाई हुई और उनको अभी 2018 में ही नागरिकता मिली थी। और कैसे उन्होंने इतना फासला तय कर लिया कि लोग हैरान हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो है ना, जो बोला वो सच बोला, जो कहा वो बिल्कुल बरहक कहा। कमाल की बात आपको बताऊं मैं कि ज़ोहरान ममदानी ने ये तक कहा कि अगर मैं मेयर बन जाऊंगा तो इज़राइल का जो प्रधानमंत्री है ना, नेतन्याहू, अगर ये न्यूयॉर्क सिटी में आएगा तो चूँकि आलमी अदालत में ये मुजरिम है तो इसको मैं जेल में डलवा दूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये गलत पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोगों में नफ़रत फैलाते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने यह तक कह दिया कि इज़राइल जो फ़लस्तीन में जुल्म ज़्यादती कर रहा है वो गलत है, जुल्म है वो। और कमाल की बात यह है कि न्यूयॉर्क शहर में तकरीबन 9 या 10% मुसलमान हैं बस, बाकी सब ईसाई, बाकी सब यहूदी। और इन्हीं यहूदियों के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ज़ोहरान ममदानी इतनी सख्त बातें कर रहे हैं। ये सख्त बातें इसलिए की जा रही हैं कि देखो, जुल्म जो कर रहा है ना, तो जुल्म करने वाला कोई भी हो वो जालिम है। गलत अगर किसी के साथ हो रहा है ना, तो गलत गलत है, सही सही है। और ज़ोहरान ममदानी ने मेहनत बहुत की है। इन्होंने एक मरतबा भूख हड़ताल की थी, जब बहुत सारा कर्जा ड्राइवरों पर हो गया था, तो ड्राइवर्स के ये सपोर्ट में खड़े हुए थे और इन्होंने कहा था कि अब भूख हड़ताल रहेगी और ऑफिस के सारे काम जो है ना वो सड़क से ही होंगे मेरे। और कई दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की
और लोगों के आम जनता के सपोर्ट में आए। अभी भी इन्होंने जो वादे किए वो बहुत अच्छे किए कि किराया माफ़ हो जाएगा और ग्रोसरीज़ खोलने के, स्टोरेज वगैरह खोलने के ऑफ़र्स अच्छे अच्छे हैं। लोगों के लिए सहूलतें बहुत इन्होंने रखी कि अगर ये मेयर बन जाते हैं तो बसों का किराया कम हो जाएगा और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और किराए वगैरह से मुताल्लिक़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे बातें इन्होंने किए और जनता ने इन पर भरोसा दिखाया और ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क जैसी ताकतें इनको हराने के लिए उतरी थी। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों से कितनी नफ़रत करते हैं और वो कितने बेचैन होंगे, आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। एक वाक़या में पढ़ रहा था कि ब्रिटेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था और डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना, वहाँ के जो शाही जो पूरा ख़ानदान है उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का रात का खाना रखा गया था। तो उसमें ब्रिटेन और लंदन के बहुत सारे प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे मेयर्स को डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो खाना में शरीक होना था, जिसमें एक सादिक खान के नाम से एक मेयर थे लंदन के। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला कि सादिक खान ये मुसलमान है तो उन्होंने शाही ख़ानदान से कहा कि देखो, अगर ये आते हैं मेरे साथ खाना खाने के लिए तो फिर मैं खाना में आप लोगों के साथ नहीं शामिल होऊंगा, इनको आप हटाओ पहले। तो यहाँ तक कि फिर ब्रिटेन की जो पूरी टीम है, ब्रिटेन की जो हुकूमत है, उनको लंदन के जो मेयर हैं साकिब खान, उन्होंने नहीं बुलाया ताकि ऐसा ना हो डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ज़ोहरान ममदानी ने कितना करारा तमाचा नफ़रत के मुंह पर मारा है। असल में तो मैं यही कहूँगा कि ज़ोहरान ममदानी की जो जीत है वो मोहब्बत की जीत है, नफ़रत पर वो सच की जीत है, झूठ पर वो हक़ की जीत है, जुल्म पर, है ना। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने बहुत सारी बातें हक़ कहीं। पता ये चलता है कि हक़ अगर हम बोलें तो वो भी हमें बोलने का सलीक़ा आना चाहिए कि कैसे लोगों को हम ये सच बावर करा सकें कि देखो सच क्या है, झूठ क्या है। अब इस पर जो है ना, होना तो ये चाहिए कि हमारे इंडिया में इस पर बात हो, लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया में उस लेवल पर बात नहीं हो रही है। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने जब मेयर बनने के बाद वो लेक्चर दे रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने शुरुआत की और जवाहरलाल नेहरू से मुताल्लिक़ कुछ बातें उन्होंने कहीं। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बहुत सारी बातें ज़ोहरान ममदानी बोलते रहे हैं, तो हमारे मीडिया ने उनको मुल्क मुखालिफ दिखाने की भी कोशिश की। तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो इंसाफ पसंद तबका है वो ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दे रहा है। हम भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। और अब आगे की राह ज़ोहरान ममदानी की क्या होगी? क्या वो राष्ट्रपति बन पाएंगे, है ना? तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए वो वहाँ का पैदाइशी बंदा होना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी की पैदाइश युगांडा की है, वो अमेरिका की नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा धचका दिया है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया जाए तो आज भी जनता जो है ना साथ आने को तैयार है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारे इंडिया में भी कुछ मुश्किल नहीं है, इस तरह के कारकर्दगी दिखाई जा सकती है। तो हमारे इंडिया का थोड़ा सा हाल दूसरा है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ना लोग क्या कहा जाए कि जहालत आम है, एजुकेशन कम है, और हमारे इंडिया में जो है ना हिंदू मुसलमान बहुत होता है। तो हमारे इंडिया में आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जहाँ हिंदू मुसलमान होगा तो बढ़ जाते हैं, बस जहाँ ये सब होगा तो लोग बढ़ जाते हैं। असल मुद्दे कितने हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन असल मुद्दों पर बात कहाँ होती है? असल मुद्दों पे अगर कोई बात करे तो उसको सुनने वाला कौन है? तो न्यूयॉर्क का जो माहौल है वो बहुत अलग है, हमारे इंडिया का माहौल बहुत अलग है। लेकिन हाँ, हम अगर इसके लिए कोशिश करें, लोगों को असल मुद्दों पर लाने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान सब मिल के, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होंगे फिर वो भी इसी बुनियाद पर होने लगेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम लगता है। बहरहाल ज़ोहरान ममदानी को ढेर सारी मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ज़ोहरान ममदानी की इतनी बातें क्यों हो रही हैं और ज़ोहरान ममदानी कौन है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।